मैं जनता को चेताऊंगा कि जो आम आदमी पार्टी बातें कर रही है, एक्चुअली वो काम नहीं कर रही है। यहाँ पे हमको और कोई सरकार की या और किसी की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही नारा है, इस बार तो वापस मोदी सरकार गुजरात में। हमारे साथ डीडी झाला जी हैं जो डिस्ट्रिक्ट मीडिया इंचार्ज रहे हैं आम आदमी पार्टी के। आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को शामिल किया है। सर आप ये बताइए, आपने पहले ये फैसला क्यों लिया आज? मैं तकरीबन लास्ट 1 या 1.5 महीने से देख रहा था, आम आदमी पार्टी जो सिस्टम की बात कर रही थी, जो काम की बात, राजनीति की जो बात कर रही थी, कहीं ना कहीं मैं वहाँ से कंफ्यूज था। क्योंकि जो दिखाई देते हैं, जो बोलते हैं और कुछ था, और जो कर रहे थे और कुछ था। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम, हमारे जो सपोर्टर है, हमारे साथी है, उनको ये भरोसा दिला के आए थे कि आम आदमी पार्टी कुछ करने वाली है, आम लोग के लिए करने वाली है, ग्राउंड लेवल पे जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, उनके लिए कुछ करना चाहती है। तो इसलिए हमारे समर्थकों हमारे साथ जुड़ते गए। हम उसको, आम आदमी पार्टी जो हमें बता रही थी काम की बात, गवर्नमेंट तो है ही नहीं, मतलब काम की बात ही बताएगी, तो हम हमारे समर्थकों के साथ मजबूताई से आम आदमी पार्टी का काम करते गए थे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने, कहीं हमने सभाएं की, रैलियाँ की, तो राष्ट्रीय नेता जो आ रहे थे, कि यहाँ के प्रदेश के नेताओं है, वो बात कर रहे थे कि जो काम कर रहा है आम आदमी पार्टी के लिए कर रहे हैं, जो कार्यकर है हमारे, वही सर्व सब कुछ है, ऐसी बातें हमें सुनाई देती थी। और सर्वे होके जो अच्छा ग्राउंड लेवल पे काम करेगा, काम की राजनीति करेगा, जो एजुकेटेड है, जो ईमानदार है, उन लोगों को हम राजनीति में आगे ले जाएंगे, ऐसी बातें कर रहे थे। लेकिन तकरीबन 150 के ऊपर आज आम आदमी पार्टी ने टिकटें बांट दी है। तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के पाया के पत्थर थे, मतलब फाउंडर मेंबर जैसे लोग थे, जो 2012, 13 से 14 से 15 से काम कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं साइडलाइन हो गए। यहाँ गुजरात के जो नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व, वो डिस्ट्रिक्ट नेतृत्व का कहीं फ़ोन नहीं उठा रहे, बात कर रहे तो मान नहीं रहे। जो डिस्ट्रिक्ट नेतृत्व कोई जाता है और प्रदेश में बात करता है, तो वो बोलता है कि जो दिल्ली वाला है वो कोई हमारी बात नहीं सुन रहे, उस आखिरी निर्णय है, लास्ट डिसीजन है, वो दिल्ली से आए लोग लेंगे। तो ये तो गुजरात है, गुजरात की बात गुजराती नहीं समझेंगे, गुजराती नहीं समझाएंगे, क्या हम दिल्ली जाके ये समझने जाएंगे? अच्छा, आप मतलब ये बता रहे हैं कि दिल्ली से आदेश हो रहा है और यहाँ के लोगों की कोई बात नहीं सुनी जा रही? बिल्कुल, यहाँ के जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर है, कि जिन्हें जिम्मेवारी दी गई है, वो बता रहे हैं कि यहाँ कन्फ्यूज़न है, यहाँ ऐसे नहीं होना चाहिए, पार्टी को कोई नुकसानी हो रही है। कई कई बात हमने बताई, लेकिन कोई प्रदेश में सुनने वाला नहीं। कोई सुनता है तो कि हम बताएंगे दिल्ली वाले को, तो दिल्ली वाला तो कोई निर्णय ही नहीं देता है। रात को आम आदमी पार्टी ज्वाइन करता है, सुबह को उसको विधानसभा की टिकट मिल जाती है। और भी देखा है कि ग्राउंड सर्वे होगा, सर्वे में जो लोग पॉपुलर हो गए उनको टिकट दिया जाएगा। तो ऐसा मैंने कहीं आम आदमी पार्टी में नहीं देखा, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट मेंबर रहा हूँ, प्रदेश मेंबर हूँ। मैं, मेरी भी अवहेलना हुई है। मुझे आज तक पता नहीं था कि किस कैंडिडेट कौन सी असेंबली लड़ रहा है, उसका नाम क्या है। शाम को पार्टी ज्वाइन करता है, सुबह को उसको टिकट दिया जाता है। ऐसा मेरे एक्सपीरियंस में आया है। मुझे कभी नहीं पूछा गया कि भाई ये विधानसभा में ये कैंडिडेट है, कैसा है आपके लिए, हमारी प्रजा के लिए कैसा काम करेगा। अच्छा। ऐसा कुछ तो हमें भी नहीं पूछा है। तो कार्यकर का तो मुझे पता ही नहीं, कैसे पूछा होगा जो डिस्ट्रिक्ट या प्रदेश में है। और सर्वे की बात कर रहे तो हमारे कार्यकर भी बोलेंगे ना कि मुझे फ़ोन आया था, इस उम्मीदवार का नाम बोला गया था। हमारे ऐसे भी कई मेरे साथी थे जो बात कर रहे थे, इंडिविजुअल उसका प्रूफ नहीं मिलता है, लेकिन वो बोले थे कि मैंने विधानसभा के लिए अप्लाई किया था कि मैं यहाँ उम्मीदवारी करना चाहता हूँ, लेकिन उसका कहीं नाम भी नहीं आया, जो प्रॉपर आम आदमी में 5-6 साल से काम कर रहे अब थे। ये बताइए, अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि गुजराती बहुत प्यार कर रहे हैं उन्हें, उनकी बहुमत से सरकार बन रही है, इतने चुनावी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बिजली फ्री करेंगे, 10 लाख नौकरियां देंगे। असलियत क्या है इनकी? नहीं, उनकी असलियत की मालूम नहीं, क्योंकि वो बोल रहे हैं।
हम तो नहीं कह रहे हैं ना कि ये करने वाले हैं, वो बोल रहे हैं गुजराती को, उसको प्रॉपर ख्याल होना चाहिए कि हमारी पार्टी यहाँ गुजरात में कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। एक्चुअली हमारी जो कार्यकर है, फाउंडर काम कर रहे हैं नीचे से, वो कई किस पोजीशन में, किसी की सुनते तो नहीं है और बोल रहे हैं कि हम किसके बलबूते पे सरकार बनाएंगे, वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ, MA BEd तक मेरा एजुकेशन है। पहले जो बात हो रही थी इनसे मैं इंस्पायर हुआ था, शायद ये पार्टी कुछ करेगी। भाजपा तो 27 साल से गुजरात पे था, उससे मैंने बहुत नज़दीक से देखा था कि गांव का रोड रास्ता नहीं था, पानी की सुविधाएं नहीं थी। आज मैं एक फार्मर भी हूँ, हमारे गांव में पीने का पानी नहीं था, उनके बजाय आज हमारे गांव में आप देखिए नर्मदा का पानी जो है 24 घंटों आता है, तो हम सिंचाई भी कर लेते हैं, तो हमारे खेत पैदाश भी बढ़ गए। ऐसा काम कर रही थी, लेकिन ये जो काम की बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी, तो आज ऐसा लगा कि वो अपने पाया जो फाउंडर है उन कार्यकर को भूल रही है, जो बात कर रही है ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है, तो जो कार्यकर को ही आज भूल रही है, उनसे कुछ कम्युनिकेशन नहीं है, उनके साथ कोई बात नहीं, सिर्फ बोलना मीडिया में या रैली में, सभाओं में। एक्चुअली कंडीशन अलग है, इसलिए पार्टी से आम आदमी पार्टी के पहले मैं कोई पार्टी में ज्वाइन नहीं था। 48 साल तक मैं सामाजिक काम करता था, अपनों का काम करता अब था। ये बताइए जनता को क्या कहेंगे, आपके साथ तो धोखा कर दिया है, आप ये बताइए जनता को क्या चेताएंगे आपकी, जो अभी भी उनके वादे पे आ रही है। नहीं, बिल्कुल मैं जनता को चेताऊंगा कि जो आम आदमी पार्टी बातें कर रही है एक्चुअली वो काम नहीं कर रही है, वो कर नहीं रही है। आज हम आम आदमी पार्टी में 2 साल से थे, हमने कई दफ़ा, एक परिवार है तो कोई ना कोई कन्फ्यूज़न खड़ा होता है, तो हम अपने बड़े लोग को बातचीत करते हैं, बोलते हैं कि आप प्लीज़, मुझे ऐसा कन्फ्यूज़न है और मेरे साथ जो बंदा है उसको भी ऐसी तकलीफ है, जो बात करते हैं ये पार्टी लेवल पे कुछ काम नहीं कर रहा है, वो पार्टी को तोड़ने का काम कर रहा है, ऐसी भी बात बताई है, उसका प्रूफ भी उनको दिया है, उनको मिला है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थे, तो आज तक उस पर एक्शन नहीं लिया गया है। तो ऐसे बंदे जो है कि जो कुछ काम नहीं करना चाहते, जो पार्टी काम करती है उसको ऑब्जर्व करती है, उसको कहीं ना कहीं मजबूत बनाती है, तो शायद कुछ हम कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जो ये भारतीय जनता पार्टी में मुझे दिखाई दे रहा था। क्योंकि मैं ऑब्जर्व तो हर पार्टी को करता ही था, क्योंकि मैं गुजराती था, गुजरात में काम कर रहा हूँ, एजुकेटेड हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी की जो शिस्त कैडर है, जो काम करने की एक सिस्टम है, उनसे मैं इंस्पायर हूँ। शायद पहले मुझे कोई राजकीय पार्टी ज्वाइन नहीं करनी थी, पर एक दफ़ा आम आदमी पार्टी का जो खेस पहन लिया था, तो अब क्यों ना सत्ता पक्ष के साथ जाके अपने लोग के लिए कुछ ना कुछ मैं काम भला करा सकूं, काम करा सकूं। इसीलिए आज मुझे बेस्ट भारतीय जनता पार्टी लगी, क्योंकि उसकी जो नीति है, उसकी पॉलिसी है, जो कार्यकरों को साथ में लेके गांव शहर की जो पोजीशन देख के काम करवाते हैं, वो बहुत बढ़िया है। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेहुल जादव है। आप ये बताइए क्या लग रहा है इस बार चुनाव की किस ओर जा रहा है? चुनाव तो भाई अभी हम बैठे हैं गांधीनगर की पार्टी ऑफिस, हमारी गुजरात की पार्टी ऑफिस कमलम में है, तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। 8 दिसंबर को रिजल्ट है, रिजल्ट आते ही आपको मालूम पड़ जाएगा। और हमारा वैचारिक तंत्र और राजनीतिक मंत्र साफ है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, नेशन फर्स्ट हमारा मंत्र है, तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। आप ये बताइए जैसे नई पार्टी आई है, अरविंद केजरीवाल यहाँ दमखम दिखा रहे हैं, अपनी चुनावी प्रचार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम फ्री में जनता को ये दे देंगे, फ्री में जनता को वो दे देंगे। आप युवा हैं, आप ये बताइए जो उनके नारे हैं चुनावी, उस पर कितनी यहाँ की जनता भरोसा कर रही है? देखो सर, मैं एक नॉर्मली बात बताऊंगा आपको कि अभी जो युवा धन है पूरा, अगर पूरे विश्व में अगर हम एक कैलकुलेशन करें तो सबसे ज़्यादा युवा शक्ति हमारे भारत में है। और ये हमारी युवा शक्तियों को फेलर करने की बात है, मतलब बिठा देने की बात है कि आप मुफ्त में ले जाओ, मुफ्त में ले जाओ। अरे भाई क्या मुफ्त में ले जाओ आप मतलब क्या ये सब, ये लोभ लालच वाली चीज़ है सब, और ये दिखा के कभी सरकार नहीं बनती और ना तो वो कभी पूर्ण बहुमत से जीत सकते हैं। तो ये पूरा उनका एक बोलते हैं ना, एक दिखावा है और लालच जैसी चीज़ है। तो अब ये बताइए पिछले 27 साल से यहाँ बीजेपी का शासन है, लोगों को बताइए कि क्या क्या प्रधानमंत्री और क्या क्या यहाँ बीजेपी ने काम किए हैं, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि एक भी विकास का काम नहीं हुआ है।
देखो आप किसी भी क्षेत्र में जाओ वहाँ पे विपक्ष होता ही है। तो विपक्ष का काम ही है उंगली उठाना। अगर आप आज यूपी में जाओ तो यूपी में पहले जो सरकार थी, अभी हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, बराबर पिछले 27 साल से यहाँ पे मोदी जी की सरकार है, तब से ना तो कोई बड़ा मतलब समझो ना दंगा हुआ है, दंगा फसाद या फिर 144 10 20 25 दिन लागू करनी पड़े, ऐसी नौबत आई नहीं है। तो गुजरात की जनता बहुत समझदार है, बहुत सोच रही है कि ये जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले जो भी दिखा रहे हैं वो बात पे उसको बैठ पाना सही नहीं है। अपने भाइयों को क्या संदेश देंगे कि जो युवा हैं आपको सुन रहे होंगे, उनको क्या कहेंगे कि क्या सोच के वोट करें इस बार? मैं तो एक ही बात आपको नॉर्मली बताऊंगा कि मैंने पहले ही बताया, हमारा वैचारिक तंत्र और राजनीतिक मंत्र साफ है। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, नेशन फर्स्ट है। आप ही देख लो, सत्ता अपना मतलब मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं तब से आप ही देखो क्या क्या चीज़ें परिवर्तन हुई है। आप जो भी युवा धन अभी देख रहा है, एक बार सोचो, आराम से बैठ के सोचो कि कितना बदलाव वर्ल्ड लेवल पे हुआ है, कितना विकास हुआ है। अभी आप अपने हमारे गांधीनगर के रास्ते देख लो, हमारे गुजरात की कहीं भी जगह पे जाओ, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री के जो मतलब हेल्थ, खेडूत, कृषि, सब भी जगह पे इतना अच्छा काम हुआ है जो गुजरात की जनता संतुष्ट है इनसे। तो यहाँ पे हमको और कोई सरकार की या और किसी की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही नारा है इस बार तो, वापस मोदी सरकार गुजरात में।